विचार आपको डुबोते हैं। आपके पैसों की समस्या आपको कभी नहीं डुबोएगी, आपकी बीमारी आपको कभी नहीं डुबोएगी, आपके शत्रु आपको कभी नहीं डुबोएंगे, शैतान आपको कभी नहीं डुबोएगा। आप इन बातों के बारे में क्या सोचते हैं वो आपको डुबोएंगे। Sing it again. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. इस्राएली लोग तो खुद को बहुत छोटे मानते थे, महत्वहीन और सामर्थ्यहीन थे, और वो आकर खबर देते हैं। लेकिन बात तो यह है, क्या आपको नहीं लगता कि प्रभु यह जानता था? जब मैंने इसे पढ़ा, मैंने कहा रुको एक मिनट, परमेश्वर ने कहने से पहले कि यह देश तुम्हें दूंगा, क्या उसने दानों के बारे में नहीं सोचा? क्या वो नहीं जानता था कि शहरपनाह इतनी बड़ी है? क्या वो नहीं जानता था कि ये इतने कम लोग हैं और इनके लिए शहर बहुत बड़ा है? क्या वो नहीं जानता था कि वो बहुत सुरक्षित शहर है और उनके पास हथियार हैं और हर तरह की पूरी सेना है? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि अनाक यानी अनाकवंशी लोग, ये दानव वहां पर थे? क्या प्रभु नहीं जानता था? बात तो ये है कि प्रभु जानता था, और प्रभु ने उससे कम जगह पर नहीं ले जाना चाहता था। वो चाहता था कि वो जाकर उन लोगों पर हमला करे और इन नगरों को ले ले, इन असंभव शहरों को, इन सुरक्षित शहरों को, इन बड़े शहरों को जिनमें बड़े मनुष्य, दानव जैसे मनुष्य थे। वो चाहता था कि वो इसे ले ले, यानी जब वो इसे लेते हैं तो उनमें से कोई भी ये नहीं कह सके कि ये हम हैं, हमारी शक्ति ने इसे किया है, और आसपास का कोई भी ये नहीं कह सके ये लोग हैं जो सामर्थी है जिन्होंने ये किया है। वो सब कहेंगे कि इज़राइल का परमेश्वर, इसने इसे किया है।
जानबूझकर, यही बात है, जानबूझकर वो वहां ले जाता है। वो उन्हें चैंपियंस के पास ले जाता है, बड़े लोगों के पास ले जाता है जो जयवंत है, और कहता है तुम इन्हें हराओ। मैं चाहता हूं तुम उन्हें हराओ, क्योंकि ये असंभव दिखता है तो अच्छा है, क्योंकि तब तुम जानोगे कि मैं हूं। सब लोग जानेंगे कि मैंने किया है, तब सारी महिमा मुझे मिलेगी, और सब लोग जानेंगे कि प्रभु ने आशीष दी है, प्रभु तुम्हारी ओर से है। वो इस्राएल के परमेश्वर को जानेंगे। एक और वचन निकाल ले, व्यवस्था विवरण 7। ऐसा ही वचन है, व्यवस्था विवरण 7 वचन 1, वचन 1 और 2। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जाने पर है, फिर से कहता है कि वो देश जो तुम लेने पर हो, जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाएगा और बहुत सी जातियों को निकालेगा, हित्ती, गरीशी और अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी, यानी 7 देश हैं, बहुत सी जातियां जो तुमसे बड़ी और सामर्थी है। आपको ये कैसे पसंद है? परमेश्वर ने सारी योजना बनाई थी। वो कहता है केवल एक ही मार्ग है जिसमें से मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं तुम्हें उस मार्ग से ले जाऊंगा जहां तुम इन दानों से लड़ोगे जो तुमसे बड़े हैं। मैंने सारी योजना बना ली है। वो कहता तुम 7 देशों को तुम हराओगे जो तुमसे बड़े हैं, और वो तो तुमसे सामर्थी हैं। अब ये लोग कहते हैं प्रभु तुझे पता नहीं कि वो हमसे सामर्थी है। ये सही नहीं है। तू हमें यहां पर क्यों लाया है? तू हमें उनके सामने नहीं रख सकता, वो हमसे बहुत बड़े हैं। प्रभु कहता मैंने तुम्हें इसीलिए यहां पर लाया है। अब तुम कह रहे हो कि प्रभु यह समस्या बहुत बड़ी है। क्या तुम्हें पता नहीं कि बड़ी समस्या है? बाइबल कहती कि प्रभु तुम्हें उस परीक्षा में नहीं लाएगा जिससे तुम नहीं सह सकते हो। हेलो, यानी मैं आपसे कहता हूं चाहे आप किसी भी समस्या से जा रहे हो, आप बड़ी समस्या में नहीं जा रहे हैं। हेलो, तो आपकी समस्या क्या है? चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी हो, वो बड़ी नहीं है, क्योंकि जो आपके अंदर है वो बड़ा है। आपके अंदर जो है उसके बारे में कैसे सीखेंगे? वो बड़ा है। आप उसके बारे में कैसे सचेत होंगे? संसार कैसे जानेगा कि आपके अंदर जो है वो बड़ा है? संसार तो तब जानेगा जब आप अपने युद्ध जीतेंगे, जब आप उस असंभव दानव को हराएंगे, जब आप उस असंभव शहरपना पर जय पाएंगे, जब आप इतनी बड़ी बात को लेंगे, जब आप उससे निपटेंगे, जब आप उस पर जय पाएंगे, जब आप वो जमीन खरीदेंगे जिसे नहीं खरीद सकते थे, जब आप वो घर बनाएंगे जो नहीं बना सकते थे, जब आप वो कंपनी बनाते जिसे आप पहले कभी नहीं बना सकते थे, जब आप जीवन में वो सफलता पाते हैं जिसे आप कभी नहीं पा सकते थे। हेलो, जब आप ऐसा करते हैं तब प्रभु कहता है हां मुझे पसंद है, मैं चाहता हूं तुम ये करो, मैं चाहता हूं तुम वो करो जिसे तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारी जाति, तुम्हारा नगर, तुम्हारे लोग, तुम में से किसी ने इसे नहीं किया है। मैं चाहता हूं तुम इसे करो, क्योंकि उन्हें देखना और जानना है कि आप परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। और यहां हम अपनी समस्याओं से परेशान हैं। प्रभु, मैं समस्या का सामना कर रहा हूं जिसका सामना मेरे पूर्वजों ने नहीं किया, क्योंकि आपके पूर्वजों में से कोई भी आपके जितना आशीष नहीं पाएगा। आमीन। यहां पर आप हैं। हे प्रभु, कितनी बड़ी मुश्किल है, बड़ी समस्या है, मुझे यहां पर क्यों लाया? मुझे पता नहीं इस पर कैसे जय पाऊंगा। प्रभु कहता है यही बात है, मैं चाहता तुम ऐसी जगह पर जाओ कि कहो मैं इसे कैसे कर पाऊंगा, और फिर मैं तुम्हारे द्वारा और तुम में करूंगा, और तुम उन्हें भगाओगे, तुम उस शत्रु को हराओगे कि सब जानेंगे कि मैं तुम में हूं और मैं महान हूं। मैंने इसे किया है तो महिमा मुझे मिलेगी। देखिए, इसलिए वो चाहता था कि वो जाकर उससे ले ले, यानी कुएं जो उन्होंने नहीं खोदे, घर जो उन्होंने नहीं बनाए थे, और उन पेड़ों से खाए जो उन्होंने नहीं लगाए थे, और उस घर का आनंद उठाए जिसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, और उससे बढ़कर आनंद उठाए जो उनकी क्षमता से बाहर था। क्यों? क्योंकि सब जानेंगे कि परमेश्वर ने इसे किया है। हेलो, लोग कहते हैं ये मेरी क्षमता से बाहर है। भाई, ये अच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास यही हो। क्योंकि सब जानेंगे कि परमेश्वर ने इसे किया है।
जब आप घर देखते हैं, सोचते हैं ये मेरी क्षमता से बाहर है, ठीक है, इसके बारे में सोचिए। प्रभु चाहता है कि आप इसे पाएं अपनी महिमा के लिए। हम उसकी महिमा के बारे में नहीं सोचते। देखिए, प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि तुम इसे पाओ क्योंकि ये मेरी महिमा के लिए है। देखिए, आप देखिए, ठीक है, आपकी समस्याएं और महान मुश्किलें जो आप सोचते हैं कि वो महान हैं, वो प्रभु की महिमा दिखाने के लिए हैं। इस तरह से आगे बढ़े। प्रभु सारी महिमा चाहता है। जब आप अपनी बड़ी समस्याओं को देखते हैं और कहते हैं प्रभु की स्तुति, प्रभु कुछ करने वाला है, मुझे पता नहीं क्या करेगा, लेकिन वो कुछ करेगा, वो कुछ दिखाएगा, वो कुछ साबित करेगा, वो कुछ करेगा, वो अपना चमत्कार दिखाएगा। इस परिस्थिति में मैं उसका चमत्कार देखूंगा। मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर जानता है कि यह मुझसे बड़ा है। लेकिन प्रभु यह भी जानता है कि वो इससे बड़ा है और वो मेरे अंदर है और उसने मुझे विजय के लिए रखा है और मैं इस परिस्थिति में विजय देखूंगा। आपको समस्या से ऐसे ही निपटना चाहिए। आपको हार के रवैये से नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए, ये लोग छोटे थे, संख्या में कम थे, आकार में छोटे थे, जानते हैं, लेकिन प्रभु कहता है चिंता ना करो, तुम 7 देशों को भगा दोगे। इसे सुनिए, तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें वचन दो, तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब तो उन्हें पूरी रीति से नष्ट करना, उनसे वाचा न बांधना, न उन पर दया करना। अध्याय 9, व्यवस्था विवरण 9, वचन 1 से 3। हे इज़राइल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है। जब भी प्रभु कहता है कि आज तुम्हें जाना होगा, वो कहते हैं मेरे प्रभु पता नहीं आज क्या करवाएगा। हमसे कोई बड़ा सामने रखा है, हमसे भी सामर्थ्य देश सामने होगा। ऐसा कोई ग्रुप होगा जो संख्या में हमसे ज्यादा होगा, हम जो संभाल सकते उससे भी बढ़कर होगा। लेकिन वो कभी असफल नहीं हुए। जब प्रभु पर भरोसा किया तो असफल नहीं हुए। हे इज़राइल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को हरा दे जो तुझसे बड़ी है। सब लोग कहें बड़ी हैं और सामर्थी हैं, तुझसे बड़ी हैं। जानबूझकर उन्हें ले जाता है। तुम्हें लड़ना है तो मेरे पास बहुत बड़ा व्यक्ति है। वो कहता है ओ प्रभु ये बहुत बड़ा है, तुम्हें इसी से लड़ना होगा, क्योंकि जब तुम इससे लड़ते हो और जीतते हो तो सब जानेंगे कि ये तुम नहीं, मैं हूं जिसने ये किया है। देखिए, प्रभु महिमा पाना चाहता है। अपनी समस्या से ऐसे निपटना चाहिए आपको। इसे देखिए, वो कहता है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी हैं और सामर्थी हैं, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती। इसका अर्थ है शहरपनाह आकाश तक थी। उन दीवारों को कैसे पार करेंगे? मतलब यरीहो की दीवार तो बहुत बड़ी दिखती थी, लेकिन देखिए वो कितनी जल्दी ढह गई। क्या यह अद्भुत नहीं? वो जितने बड़े दिखे उतने जल्दी गिर जाएंगे। मैंने यही पाया है। यह मेरा महान प्रकाशन और मैंने की खोज है। समस्या जितनी बड़ी दिखे उतनी आसानी से नीचे गिरती है। गोलियत बड़ा था, एक छोटे से पत्थर से ही बुम नीचे गिर गया। यरीहो की शहरपनाह इतनी बड़ी थी, शहरपनाह ऊपर आकाश तक दिखती थी। ओ प्रभु, इस पर कौन चढ़ेगा? वो गिर गई और वो उस पर चलते हुए गए, बस ऐसे ही, बस केवल चिल्लाने से यह शहरपनाह गिर गई। देखिए, यह ऐसा नहीं जो आप सोचते हैं। देखिए, इसे सुनिए, ऐसी शहरपनाह जो आकाश से बातें करती है, और ऐसे लोग जो बहुत बड़े हैं। लोग लंबे थे, दीवारें बड़ी थी, वो बड़े और सामर्थी हैं, अनाकवंशी हैं, जिन्हें तुम जानते और उनके बारे में कहते सुना कि अनाकवंशी के सामने कौन खड़ा रह सकता। इसलिए आज तू ये जान ले कि जो तेरे आगे आगे भस्म करने वाली आग के समान जाने वाला है, वो तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो उनका सत्यानाश करेगा और वो उनको तेरे सामने दबा देगा, शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। वो जाकर उन्हें तुम्हारे सामने नीचे गिराएगा, तुम उन्हें भगाना। वो कहता है, क्या यह आसान नहीं है? वो जाकर उन्हें हराएगा, वो कहता है तुम उन्हें भगाना, बाहर का रास्ता दिखाना, तुम उन्हें भगा देना। प्रभु कहता मैं उन्हें हराऊंगा, तुम उन्हें भगाना, मैं उन्हें भगाने का सौभाग्य तुम्हें दूंगा। छोटे लोग बड़े दानों को भगा रहे हैं, उन्हें नगर से भगा रहे हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं और जो कुछ भी उनका है वो सब लेते हैं। वो कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 20 वचन 1। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, फिर से यही समस्या। जब तुम देखोगे कि उनकी संख्या ज्यादा है, देखिए तुरंत गिनने लगते हैं। हाँ देखिए,
वहां तो 100 हैं और हम केवल 10 हैं। वहां बहुत से घोड़े हैं, देखिए हमारे पास क्या है। जब तुम घोड़े और रथ और अपने से अधिक सेना को देखो, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल लाया वो संग है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, जब तुम निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, और वो उनसे ये कहे। याजक की भूमिका को देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। याजक को क्या करना चाहिए? देखिए, लोग अच्छे हैं देखने में और गिनने में और संख्या में और डरने में, तो उन्हें बताएगा कि जब आज तुम युद्ध में जाओगे, तो मैं पहले बता रहा हूं, वहां ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा घोड़े और रथ उस तरफ होंगे, लेकिन तुम नहीं डरना, तुम नहीं देखना। अपनी आंखों को अनुमति नहीं देना कि वो तुम्हें डरा दे। अपने ज्ञानेंद्रियों को ज्यादा काम करने नहीं देना है। अपनी सोच को बीच में आने नहीं देना है। याद रखिए कैसे पतरस डूबा था उस पानी में। लहरों ने उसे नहीं डुबाया, प्रभु ने उसे नहीं डुबाया, शैतान ने उसे नहीं डुबाया। हेलो, उसने लहरों को देखा और उसने विचार किया, उसी के कारण वो डूब गया। क्योंकि यदि लहरें उसे डुबा सकती थी, वो तो पहले लहरों पर चल रहा था। उसने उसे पहले ही डुबाना था, कुछ मिनट पहले, जबकि वो पानी पर चल रहा था। अब ही क्यों? क्या फर्क था कुछ पल पहले जब वो पानी पर चल रहा था और अब में जब वो डूब रहा था? फर्क यही था कि पहले वो लहरों को नहीं देख रहा था और उसे बड़ी नहीं सोच रहा था, लेकिन अब वो लहरों को और हवा को देखने लगा और सोचने लगा कि ये कुछ बड़ी है। आपकी समस्या कोई समस्या नहीं है। आप अपनी समस्या के बारे में क्या सोचते हैं, यही समस्या है। हेलो, क्या आप यहां हैं? आप क्या सोचते हैं? आपकी समस्या कोई समस्या नहीं है। आप समस्या को जो विचार देते हैं वो समस्या है। बीमारी कोई समस्या नहीं है, और आपकी बीमारी जो विचार लाती है, ये तो पैसों की समस्या नहीं है जो समस्या लाती है। लेकिन पैसों की समस्या विचारों में क्या उत्पन्न करती है, वही तो समस्या है। विचार आपको डुबोते हैं। आपके पैसों की समस्या आपको कभी नहीं डुबोएगी। आपकी बीमारी आपको कभी नहीं डुबोएगी। आपके शत्रु आपको कभी नहीं डुबोएंगे। शैतान आपको कभी नहीं डुबोएगा। आप इन बातों के बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको डुबोएंगे। हेलो, यानी प्रभु उन्हें तैयार करता है। ठीक है, तुम उधर जाओगे, देखकर नहीं डरना, क्योंकि वो संख्या में बहुत होंगे, रथ, घोड़े, सिपाही और इन सब में। और फिर वो कहता है कि याजक जाएं और उनसे ये कहना होगा उसे। वचन 3, हे इस्राएल सुन, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और न थरथराओ, न उनके सामने भय खाओ। देखिए, परिस्थिति ऐसी दिखती थी, वो इतने ज्यादा थे, रथ, घोड़े, हथियार, सब कुछ। इन लोगों के पास कुछ नहीं था। डरना नहीं, भयभीत ना होना, हिम्मत ना हारना। फिर वो कहता है, क्योंकि तुम्हारा प्रभु यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। बचाने का मतलब वो तुम्हें विजय देगा, कि तुम्हें विजय दे। यानी समस्या क्या है? समस्या तो डर की है। समस्या यह है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, डर तो विचारों से आता है, शब्दों से। कई बार याजक सही नहीं होते हैं। इस याजक को बताया गया था कि उनसे कहना मत डरो, भयभीत ना होना, अपनी हिम्मत न हारना, इन चीजों से नहीं डरना। तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो कहता है। याजक को प्रभु ने अपने लोगों से ये शब्द कहने लगाए थे, और इसलिए आज मैं आपसे ये शब्द कहता हूं। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग अपने दिल में व्याकुल हैं अपनी समस्याओं के कारण। मैं जानता हूं कि कुछ लोग मुश्किलें और समस्याओं के साथ आए हैं जो बहुत दबाने वाले हैं, और आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों प्रभु, क्यों मैं इतनी बड़ी समस्या का सामना क्यों कर रहा हूं, क्यों इतनी बड़ी मुश्किलें हैं, मैं इन समस्याओं का सामना क्यों कर रहा हूं, मैं इस पर कैसे जय पाऊंगा। मैं आपसे कहता हूं, प्रभु परमेश्वर आपके संग होगा, वह आपके आगे आगे जाएगा, वह आपके लिए लड़ेगा कि आपको विजय दे। आपको इस बीच बस यही करना है कि देखकर नहीं डरना है। समस्याओं को देखकर भयभीत ना हो, आप नहीं डरे। जो आपके सामने आप देखते हैं उस पर मनन न करें और गिनती करने न लगे, और नहीं डरना है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता, संख्या में फर्क नहीं पड़ता।
बाहर दूसरी ओर जो शक्ति देखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चाहे जितनी भी शक्ति हो, प्रभु का बल उससे बढ़कर है और वो शक्ति से बहुत बढ़कर है। और ये सारी बातें इसी के बारे में हैं। प्रभु महिमा पाना चाहता है, यानी प्रभु की आशीष ऐसी ही है। प्रभु की आशीष तो वो है जो प्रभु हमें अपने अनुग्रह से देता है। और जब हम आशीष पाते हैं, प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं कि संसार जान ले कि मैंने तुम्हें आशीष दी है। ऐसा नहीं कि तुमने जाकर कुछ हासिल किया है, परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी है। प्रभु चाहता है कि संसार इस बात को जान ले कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। आमीन। कितने लोग जानते हैं कि आप आशीष को नहीं छिपा सकते? हाँ, जब प्रभु आपको आशीष देता है तो उसे नहीं छिपा सकते। यदि किसी को 10 करोड़ रुपए मिले आज ही, तो क्या उसे छिपा सकेगा? जी, वो छिपा सकता है केवल 24 घंटे तक, लेकिन अगले 24 घंटे में आप देखेंगे कि वो ट्रक भर कर ला रहा है टीवी, स्टीरियो, सोफा सेट। आप देखेंगे नई कार ला रहा है। सब लोग जानेंगे कि इसे कुछ हुआ है। आशीष को आप नहीं छिपा सकते। प्रभु कहता है, जब इस तरह की बातें होती है, मैं महिमा पाना चाहता हूं। मैं तुम्हें इस तरह से आशीष दूंगा, तुम्हारी सोच से बढ़कर आशीष देना चाहता हूं। तुमने अपने मन में नाप रखा, उससे बढ़कर आशीष देना चाहता हूं, क्योंकि लोग जानेंगे कि यह साधारण बात नहीं है। यह तो प्रभु है जिसने इस व्यक्ति के लिए सब कुछ किया है। आइए हम खड़े हो जाएं। आमीन। आइए अपने हाथ उठाकर प्रभु के इस वचन के लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता तेरा धन्यवाद क्योंकि प्रभु की आशीष ऐसी है जिसके लिए हमने काम नहीं किया, हमने मेहनत नहीं की है, लेकिन यह हम तक अनुग्रह से आती है, जिसे प्रभु ने हमारे जीवन में लाया है यीशु मसीह के द्वारा। और कलवरी पर जो हुआ उससे हमारे श्राप दूर हुए, हम पर अब आशीष हैं। आज ये विश्वास करने में मदद कर प्रभु कि हम सच में आशीषित हैं। इस जगह का हर एक व्यक्ति विश्वास करे, आज विश्वास करने लगे कि वे सच में आशीषित हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं, मांस और हड्डी वाले, ये केवल शारीरिक व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन ये प्रभु के द्वारा आशीष पाए हैं। ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। ये इस पृथ्वी पर सबसे आशीषित व्यक्ति हैं कि प्रभु की आशीष इन्हें घेरे हैं, और इसी के कारण सब काम करता है। ये जानते हुए चलने पाए कि आशीषित हैं। ये घर से निकलकर काम पर जाते हुए जाने की आशीषित हैं। ये अपनी कंपनी में और दफ्तर में काम करते हुए ये जाने की आशीषित हैं। ये अपने व्यापार में आगे बढ़े, ये जानते हुए कि आशीषित हैं। ओ, ये जानते हुए सब काम करे कि आशीषित हैं। ये पहले ही लाभ में है कि ये सच में आशीषित हैं। ये आशीष के लिए काम नहीं कर रहे, ये आशीषित है इसलिए काम करते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रकाशन हो जाए और लोग इसमें विश्वास करना शुरू करें। वो आशीष जो हम तक कलवरी के क्रूस के द्वारा आई है, और किसी के द्वारा नहीं, हमारी योग्यता से नहीं, लेकिन केवल क्रूस के द्वारा। हमें और किसी से नहीं मिलता है, केवल प्रभु यीशु पर विश्वास करने से मिलता है। वो हमारा सप्लायर है, वो हमारा स्रोत है और हमारी आशीष है। केवल ये विश्वास करने से कि हमारे श्राप उसने उठाए और हमें उसने आशीष दी है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे दिल और मन पर उदय हो, और जैसे लोग अपनी समस्या और मुश्किल का सामना करते हैं अपने जीवन में, मुश्किल के क्षेत्र में, तब ये खुद को इस तरह से देखे मेरे प्रभु कि ये तेरी महिमा के लिए है, कि जब ये अपने जीवन में युद्ध जीतते हैं, जब ये इन बातों पर जय पाते हैं प्रभु की मदद से, तो प्रभु को महिमा मिलेगी। ये जानते हुए कि युद्ध जितना बड़ा होगा, महिमा उतनी बड़ी होगी। समस्या जितनी बड़ी होगी, प्रभु को उतनी महिमा मिलेगी। ये डरेंगे नहीं, ये देखकर नहीं डरेंगे, ये चीजों को देखकर नहीं डरेंगे, ये जो देखते उस पर गौर नहीं करेंगे, ये अपने शरीर और मन और ज्ञानेंद्रियों को अनुमति नहीं देंगे कि इन्हें नीचे गिराएं, लेकिन ये देखेंगे जो प्रभु ने इन्हें देखने के योग्य बनाया है, कि इनमें यीशु बाकी सबसे बढ़कर है। जिसे ये बाहर देखते हैं पिता, वो महान इनमें रहता है। ये आशीष पाएं, जैसे इस जगह से जाते हैं ये विजय के भाव से जाएं, ये जानते हुए कि ये जयवंत हैं, ये आशीषित हैं, प्रभु की कृपा इन पर है, और ये आशीष पाएं अपने आत्मा, प्राण, शरीर में, अपने हाथों के कामों में, परिवार में, हर तरह से। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। Thanks be to God who
always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks Clap be our hands to and sing. God. Thanks be to God, we have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in your name. Oh, whoa, oh, whoa. Oh, whoa, oh, whoa. We got the victory. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. We're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We're on the winning side. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one.